वेलकम डिवाइन सोल, हरे महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा ट्रिपल टू। मैं हूं चित्रा टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो वृश्चिक राशि यानी कि जो स्कॉर्पियो है उनके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके वृश्चिक, देखते हैं आपकी क्या अनफोल्ड होगा मैसेज। तो चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से मोनोलॉजी कार्ड से आपकी मैं एक एनर्जी देखना चाहूँगी ऑल ओवर कि जुलाई मंथ में क्या एनर्जी रहेगी या फिर आपको किस तरफ फोकस करना चाहिए। ओके थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए स्कॉर्पियो के लिए जुलाई का मंथ। ओके आपका कार्ड आ चुका है, न्यू मून इन लियो शाइन। ओके तो आपके लिए जो जुलाई का मंथ है वो लेके आ रहा है सबसे पहले सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है स्कॉर्पियो, आपको एक मौका मिल रहा है शाइन में आने का। देखिए जो लियो एनर्जी होती है आपकी, आप सोच रहे होंगे कि आपकी राशि तो स्कॉर्पियो है और मैं लियो की बात कर रही हूँ। देखिए हमारी राशि जो है वो तो है ही, चाहे आप मून साइन सन साइन जैसे भी देख रहे हैं वो तो है, बट टाइम टू टाइम हमारी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट जॉडियक में टैप करती है। तो आपकी जो एनर्जी इस समय टैपिंग करने जा रही है जुलाई मंथ में वो जा रही है लियो में, मतलब सिंह राशि में। तो लियो क्या होते हैं? लियो होते हैं एक लीडरशिप क्वालिटी, लॉयल लीडरशिप, उनका करिश्मा अलग ही होता है, शाइन करना। तो यही चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में लियो एनर्जी आ रही है। और इसको आपने कैसे किया है? आपने हार्डवर्क से, अपनी डिटर्मिनेशन से आपने इस चीज़ को हासिल किया है। और आपके लिए इसी में ही छुपा हुआ एक मैसेज है कि अगर आपने अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं जाना तो आप ये मौका स्किप कर दोगे। आपको मौका मिल रहा है शाइन करने का, नेम और फेम हासिल करने का, बट जो लियो एनर्जी है वो अपने साथ लेके आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जुलाई का मंथ आपसे डिमांड करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वो चाहेगा कि आप आगे बढ़कर चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लीडरशिप क्वालिटी में आओ। तो अगर आपको ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपको लीड करना है या फिर आपको किसी पब्लिक फोरम में बोलने का मौका मिलता है, फ्रंट में आने का मौका मिलता है, तो उसे गवाइएगा मत। क्योंकि यूजली जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो थोड़े शाय नेचर के होते हैं। वैसे तो विजडम होती है इनके पास, बट कभी कभी कम्युनिकेशन में थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। तो आपको मौका मिल रहा है अपनी उस वीकनेस को, जो आपको वीकनेस तो नहीं कहूँगी, ये भी क्वालिटी होती है, बट कभी कभी समय की डिमांड होती है, तो उस हिसाब से भी अपने आप को फ्लेक्सिबल करना ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ आपकी है कि जुलाई का मंथ आपके लिए शाइन लेके आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मुझे नज़र आ रही है। आप जिस भी काम में इस समय हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस आपको क्या करना है, आपको पीछे नहीं हटना। जब भी कोई जिम्मेदारी आपके हाथों में आए उसको दोनों हाथों से लेना है। ठीक है, ओके, बस इतना सा है। बाकी बहुत खूबसूरत रहने वाला है जुलाई का मंथ। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है स्कॉर्पियो। और देखते हैं यहाँ से टैरो से स्कॉर्पियंस एनर्जी क्या बता रही है। प्लीज़ हमें बताइए हे महादेव कि स्कॉर्पियो के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा स्कॉर्पियो। थैंक यू। द लवर। ओके स्कॉर्पियो, तो आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, और साथ ही में बॉटम ऑफ डेक से आई है द लवर। देखिए मुझे थोड़ा सा इसको कवर करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब की गाइडेंस है। तो द लवर्स, ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जुलाई के मंथ में पहले हम वार्निंग जो है उस पर ध्यान दे लेते हैं। किसी भी झूठ और छल से बचिएगा, हो सकता है आपके साथ। अब आप बोलोगे कि झूठ और छल से मैं कैसे बचूँ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, ना ही कि दूसरों की तरफ। अगर आप इस एनर्जी में चले गए कि जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, या आपकी एनर्जी इस समय भी ऐसी है कि आप दूसरों को देखते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, ठीक है, इसमें गलत नहीं है, पर गलत तब ये है कि खुद को अंडर एस्टिमेट करना कि मैं ऐसा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी न किसी झूठ में या किसी ट्रैप में फंस सकते हो, तो खुद को उससे बचाइएगा। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि कुछ ऐसी हिडन ट्रुथ हैं जो आपके सामने आएंगे, जो सरफेस पे आने वाले हैं, आपके सामने आएंगे, और हो सकता है आप उनसे ना नजरें चुराओ। आपको नहीं ये सच नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई इवेंट हो, कुछ भी हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ उसको इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो ये तो एक वैसी वार्निंग हो गई, बट उसके साथ साथ आपके साथ क्या आ रहा है, आपको अवसर मिल रहा है कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने का। मतलब आपकी माइंड में किसी प्रकार की क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। बस आपको गॉसिप नहीं रहना, जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, क्योंकि आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और द लवर की एनर्जी बता रही है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें हीलिंग आ रही है, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, आपके घर में कोई चीज़ सेलिब्रेट हो रही है। तो जैसे अभी आपकी लियो की एनर्जी आई थी कि कहीं आपको लीडर बनने का या फिर कोई किसी इवेंट में जाने का मौका मिले, चाहे वो कुछ भी हो, तो जाइएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें कोई चीज़ मिले। कई बार क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं और हमारे वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है तो भी अच्छा लगता है, तो हमें पता चलता है कि अरे हम ये भी कर सकते हैं, हमें अपने टैलेंट पता चलते हैं। तो ये चीज़ भी आपकी मुझे आती हुई दिख रही है। आपके लिए 2 मैसेज हैं। अगर आप खुद मैरिज के लिए कैपेबल हो, मतलब उस एज में आ चुके हो, तो आप
हो सकते हो कि आप एक पार्टनरशिप में, मतलब जो एक लव पार्टनरशिप है उसमें आ सकते हो। आपके घर में कोई पर्सन है जो मैरिज के लिए और आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, तो उनका कुछ रोका या एंगेजमेंट, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जुलाई मंथ में मैरिज हो जाएगी, बट हाँ कोई आपको कंपैटिबल पर्सन मिल जाएगा, कोई हार्ट टू हार्ट आपका कन्वर्सेशन हो सकता है जुलाई मंथ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये चीज़ है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, आपके करियर की बात करूँ, तो जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, बट उसमें यही चीज़ आएगी, हो सकता है आपको नया प्रोजेक्ट मिले जिसको आपको लीड करना हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो करिएगा ज़रूर। या फिर आपको, अगर आप बिजनेसमैन है तो वहीं पर आपको कुछ नए प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या फिर कुछ आपकी साइड बाय साइड कोई आपको बता सकता है कि आप इसके साथ ये काम कर लीजिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पर साथ में ये जो ट्रुथ और लाई जो है, सॉरी, जो हिडन ट्रुथ और जो लाई है, झूठ है आपसे जो छुपाया जा रहा है, जो ट्रिक्स हैं, थोड़ा सा वहाँ पे शार्प बनिए। हो सकता है कि आप थोड़े से, मुझे लग रहा है कि आप ऐसी सोल हैं जो ये ट्रिक्स वगैरह नहीं करना जानती हैं, बट आज के ज़माने में जब तक आप डिप्लोमेट नहीं बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के साथ बुरा करो, बट अगर खुद के साथ है तो हर बार चीज़ें बोली नहीं जाती हैं, कुछ प्रोटेक्शन सील्ड बना दी जाती है, तो वो थोड़ा सा देखिएगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपकी क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यस, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो आप मुझे कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ओके स्कॉर्पियो, देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या क्या मैसेज और लेके आ रहा है। देखिए जुलाई मंथ में एक चीज़ आपके साथ और होने वाली है जो बहुत ही खूबसूरत अलाइन कर रहा है हमारे फर्स्ट ओपनिंग मैसेज से, वो है द सन की एनर्जी, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, पढ़िए, शाइन। यहाँ पे देखिए सनफ्लावर है, यहाँ पे सन, द सन कार्ड ही आ गया है, तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में आपको मौका मिल रहा है शाइन होने का। तो ये जो जुलाई का मंथ है इसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा, इसका यूज़ जरूर कीजिएगा। आपका न्यू बर्थ हो सकता है, मतलब आपको मौका मिल सकता है कि आप अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ दो, पुरानी आदतों को जो आपको सर्व नहीं करती है। अगर आप ओवर थिंक करते हो, जैसे कि ये है ना, आप देख रहे हो ये जो कप है इसमें पानी भरा हुआ है, इमोशंस, वाटर हमेशा इमोशंस को बताता है, बट आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा लीक हो रहा है, इधर से निकल रहा है। तो ये बात करता है कि जब हम ओवरफ्लो कर देते हैं किसी चीज़ को तो वो बाहर निकलेगा ना, तो ये वहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार किसी चीज़ को बार बार सोचोगे तो आपकी जो ये गुड फॉर्चून है ये कहीं ना कहीं आपके हाथ से स्किप हो सकता है। तो देखिएगा कि आपको कितना सोचना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। साथ ही अगर आप इसमें अनाउंसमेंट मुझे होता हुआ लग रहा है, अनाउंसमेंट किस चीज़ का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो, मैरिज का हो, या फिर न्यू बॉर्न बेबी का। और अगर आप उस स्टेज में हैं कि आप कुछ बुक वगैरह राइट करते हैं तो मुझे वो भी लग रहा है, लिखने की मुझे लग रही है, तो हो सकता है आप जर्नलिंग वगैरह करो, या फिर आप अपनी सक्सेस स्टोरी किसी को बता सकते हो, तो ये मुझे दिख रहा है। साथ ही आपके पास स्ट्रेंथ आ रही है, नेचुरल सी बात है, अगर पर्सन कोई है जो ओवर थिंक नहीं कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों को ले रहा है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। तो अगर आपको ऐसा भी लग रहा होगा ना रीडिंग सुनते हुए कि मेरे अंदर तो इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं लीड कर सकूँ या मैं जिम्मेदारियाँ उठा सकूँ, तो एंजल आपसे कह रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बस आपको वहाँ पे आगे बढ़ना है। तो जब भी ऐसा कुछ होना, चाहे मन में कितनी भी घबराहट हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आप ज़रूर आगे बढ़िएगा और कीजिएगा। आपका ये बहुत गोल्डन चांस है, आपकी लाइफ को एक नई दिशा यहाँ से मिल सकती है। सिक्स चक्रा यानी कि थर्ड आई की बात करूँ तो क्लैरिटी, अगेन आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है। तो नेचुरल सी बात है, आपकी फॉगी सिचुएशन हटने वाली है, आप काफ़ी आगे अपने आप को देखते पा सकते हो, काफ़ी अलग दिशा में अपने आप को देख सकते हो। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लव ऑरेकल आपको क्या कह रहे हैं, लव जुलाई का मंथ, प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियन के लिए जुलाई का मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, न्यू लव, अगेन कन्फर्मेशन, ठीक है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं, आप किसी पर्सन से मिल सकते हो जिससे आप अपनी रोमांटिक फीलिंग जो है वो शेयर कर सकते हो। और साथ ही ये इस बात की भी बात करता है कि अगर आपकी इमोशंस सरप्रेस हो रखे थे तो उसको मत होने दीजिए, क्यों सरफेस पे आएंगे तो उन्हें आने दीजिए, ठीक है। मेक अ एफर्ट, ओके, तो आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अब जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर हैं तो उनके साथ बैठिए, कुछ बातचीत कीजिए। और अगर आपके कोई पार्टनर नहीं है, आप टोटली सिंगल हो, तो आप क्या करो, आप विजुलाइजेशन करो, आप जर्नलिंग कर सकते हो और ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके का एफर्ट है कि, और दूसरी चीज़, अपनी लाइफ में लव को ऐड करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को ओपन करो कि न्यू लव की एंट्री हो सके, क्योंकि जुलाई का मंथ आपको न्यू लव प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि देखिए ये 2 बार कंफर्म हुआ है, द लवर से भी और न्यू लव से भी, ठीक है। तो लव की एनर्जी आपके लिए है। आइए देख लेते हैं जुलाई मंथ में आपको किस एरिया में ध्यान फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आइए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियन के लिए जो वृश्चिक राशि वाले लोग यहाँ मौजूद हैं वो इन जुलाई मंथ में किस तरफ ध्यान दें। थैंक यू सो मच। द 9th हाउस, 9th हाउस मोक्ष का मतलब, सॉरी, ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए होता है। तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, तो देखिएगा आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, ईश्वर से कनेक्ट होइए। और अगर आप ईश्वर से नहीं कनेक्ट होना चाहते तो आपके लिए मैसेज जो है ना वो है इनर वर्क का।
खुद से जुड़ना, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर ही मौजूद हैं, उनसे जुड़ने की आपको बात की जा रही है। क्योंकि एक आपकी ना कोई जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो लॉन्ग टर्म जर्नी है, जैसे कि द सन से भी और द लियो कार्ड से भी मेरे को यही समझ में आ रहा है कि लाइफ आपकी काफ़ी बदलने वाली है और जिसमें आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ईश्वरीय प्रोटेक्शन। अपना ऑरा क्लींस करते रहिएगा वक्त वक्त पे और उसको प्रोटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि लव लाइफ जो होती है ना बहुत सेंसिटिव लाइफ होती है, तो इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है। तो आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ फोकस करना चाहिए। ऑल्दो बाकी तो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, बट ज़्यादा थोड़ा सा देखिएगा कि ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा। ओके, आइए यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, प्लीज़ एंजल हमें बताइए कि हमारे स्कॉर्पियो किस तरफ ध्यान दें, क्या करें, कैसे करें, जुलाई के मंथ में उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो सबसे पहले मैसेज है, थैंक यू एंजल ऑफ सराउंडिंग मी विद पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। फाइनली आप ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो, एनकाउंटर होने वाले हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनको आप लव कर सकते हो। अगर देखिए तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स के साथ साथ मुझे यहाँ पे अगेन लव की एनर्जी आ रही है। तो जैसा पोटेंशियल पार्टनर आप चाह रहे थे, जुलाई मंथ में नॉक नॉक आने वाला है, ठीक है, तो उनकी दस्तक आपकी लाइफ में आने वाली है। और आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लेसिंग जो है वो आपके हाथ से निकल भी सकती है अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, तो देखिएगा। तो और दूसरा आपके लिए मैसेज ये भी आया था फैमिली को लेकर कि अगर कोई इशू है तो उनको भी रिजॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा। तो यही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। और साथ ही अगर आपको ये लगता था ना कि आपको कोई फ्रेंड नहीं है, आपको कोई पसंद नहीं करता है, आपकी लाइफ में कोई लव नहीं है, ऐसे अगर नेगेटिव थॉट थे तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। सब लोग लव डिजर्व करते हैं, बट सबका डिवाइन टाइम होता है और आपका अब आ चुका है जुलाई मंथ में, तो इस एनर्जी को एंजॉय कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, ये थी जुलाई मंथ के लिए आपकी एनर्जी और आपके मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।